ये दैत्य और देवता भगवान के ही तो एक क्या है, बेटा है, तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। कि समः प्रिया श्रुत ब्रह्मान भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यं कथम दैत्यम नवदि विस्मो यतः। राजा परीक्षित कहता है स्वयं भगवान ऐसा कर रहे हैं, दैत्यों को मारने और देवता को बचा रहे, तो ठीक बात नहीं। कहते हैं राजन, मुझे एक कथा याद आ रही है। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर हुए और उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया, और उस राजसूय यज्ञ में ये बात थी कि प्रथम पूजा का अधिकारी कौन होगा। बोलो मेरी मैया और राधे राधे। मेरी माताओं, मां पर नकुल सहदेव ने कहा द्वारकाधीश कृष्ण ही हैं और कौन हो सकता है। शिशुपाल को बुरा लग गया। कहा ऐसे कृष्ण को तुम प्रथम पूजा का अधिकारी मानते हो, मैं नहीं मानता। कभी कहता है मैं वासुदेव नंदन हूं, तो कभी कहता मैं देव की नंदन हूं। जिसके बाप का नहीं पता वो पूजा का अधिकारी कहां से हो सकता है। सो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा इसको भगवान ने क्यों मारा, कि ये वही तो है, कौन, जय और विजय। ये पहले शिशुपाल बनकर आता है तो कभी रावण बनकर आता है, और प्रहलाद के बहाने से भगवान से दुश्मनी लेता है। हिरण्याक्ष का एक बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, बड़ा बलशाली था, सब पर अपन युद्ध किया और सब पर जीत लिया, और नागलोक पर जाके युद्ध कर दिया। सो मां के राजा ने अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दिया। भगवत प्रेमी सज्जनों, कयादु माता से इनका विवाह हो जाता है। जो कौन थी वो, भगवान की परम लाडली भक्त, और उनके ही तो एक बार ये तपस्या के लिए जाते कौन, हिरण्यकश्यप। तुम्हारा तोता कहता है राम राम राम। माता कयादु बोली आप तपस्या के लिए नहीं जा रहे हो। अरे क्या बताऊं, एक तोता है मेरा दुश्मन का नाम लेता है राम राम राम। वन की कम से कम इस दुष्ट के मुख से राम का नाम तो लिख रहा। और फिर भाई बात पूछे, ए जी बताइए क्या कह रहा हूं तोता। क्या बताना, राम राम बोल रहा था। देवी भोजन करावे तो ही पूछे। तो इस प्रकार से भगवान का नाम लिखवा रही है, और उसके ही अंश के माध्यम के द्वारा उनके गर्भ में एक भक्त का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये तपस्या के लिए चले जाते हैं और वहां पर जाके वरदान मांगते ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी आप प्रसन्न हो मेरी तपस्या। ब्रह्मा जी बोले हम प्रसन्न हैं, मांग क्या मांगना चाहता है, कि मुझे अमर कर दो। कि सर्वामृतु अमरनाथायो, संसार में कोई अमर नहीं है। मृत्यु लोक में जो भी चीज आई है उसका मरण सुनिश्चित है, लेकिन तुम तुम्हारी मृत्यु स्वयं चुन सकते हो। सोई कहने लगा मेरी मृत्यु में स्वयं चुनता हूं महाराज। ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना मुझे जानवर मार सके, ना मनुष्य मार सके, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना 12 महीना में मरूं मैं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। अब तो उसने वरदान पाकर सभी जो भी भक्त थे सबको सताने लगा।
मेरी माताओं, इनका ही एक पुत्र है जिसका नाम प्रहलाद है, जो भगवान का परम लाडला भक्त है। वो राम राम का जाप करने लग गया। वो तो संडा मार्क जी के यहां पर भेज दिया, सो खुद भी राम बोले और उनको बुलवावे। हिरण्यकश्यप को पता लगा, अरे ये तो मेरे शत्रु का नाम लेता है, सो फेंक दिया। कभी कहीं पटकता है, कभी सांप में पटकता है, बड़ा अत्याचार करता है। और प्रहलाद जी अपने पिताजी से कह रहे हैं, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। जय हो। आदरणीय प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, कोई पिता अपने बेटे पर ऐसा जुल्म नहीं करता है। एक दिन पिताजी तुमने पर्वत से गिरवायो। 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 और मेरो ब्रह्मा है रखवारो। जय हो। पिताजी मोहे मत मारो। ब्रह्मा है रखवारो। पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो, मत मारो, पिताजी मत मारो। मत मारो, मत मारो, पिताजी मत मारो। अरे मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। जी ने कहा, और एक दिन पिताजी तुमने नागन से ढसवायो। एक दिन पिताजी तुमने नागन से ढसवायो। अरे नागन से ढसवायो, मोहे जहर को प्यालो भेजो। नागन से ढसवायो, मोहे जहर को प्यालो। फिर भी मेरा विश्वास नहीं टूटा पिताजी। प्रभु ने क्या किया? वो तो अमृत हो, वो तो अमृत कर डारो। पिताजी मोहे मत मारो। मेरो राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। अरे मत मारो, मत मारो, पिताजी मत मारो। मत मारो, मत मारो, पिताजी मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे 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 मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे
मत मारो। बोलिए भक्त प्रहलाद की, श्री हरि विष्णु भगवान की, श्री व्यासी महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की। खूब जुल्म करा लेकिन कुछ ना हो सका। यहां तक कि खंबे को गरम करवा दिया, कहा इसको पकड़। प्रहलाद जी महाराज जी का विश्वास कम होने लगा। उस पर मेरे प्रभु ने चींटी बनकर आ गई। उन्होंने कहा जब चींटी चढ़ रही है तो मुझे क्या होगा, सोई पकड़ लिया। प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद जी से कहता है कश्यप कहां है तेरा भगवान, उसे बुला। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह व्याप्त है। कहा इस खंबे में, क्या हाँ इस खंबे में भी है। सोई खंबे को ही में एक गदा मारी, सोई नरसिंह भगवान प्रकट हो गई। वो नरसिंह भगवान की जय। और एक बात कह दूं माता, कि सूर्य अनेक फिर कड़ मांगतो, पद सूर्य सो स्वाद कहाँ। पुन ताल मंजीरा बजावत फिरे, पर मीरा मत वाली चाल कहाँ। किसिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर तारण को प्रहलाद कहाँ। आज भी मेरे माताओं प्रत्येक खम्भे में मेरे प्रभु का वास है, लेकिन हम में से कोई प्रहलाद नहीं है। सोई भगवान से युद्ध होता है, और जैसे ही संध्या का समय हुआ करता है, सोई भगवान उसको पकड़ लेते और अपनी जंगाओं पर। अब तो हिरण्यकश्यप डर गया, लेकिन मन में आया मुझे तो ये मार ही नहीं सकते, मैंने तो ब्रह्मा से वरदान ले रखा है। भगवान कहते हैं मांग, जो तूने वरदान मांगे हैं उनको याद कर ले। कहा मैं बाहर नहीं मर सकता ना भीतर। भगवान ने कहा देख ले कहां है तू, बीच में है। कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान ने कहा देख हमारी तू जंगाओं पर है, ना तू ऊपर है ना नीचे, बीच में है। ना मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा ना दिन हो रही है ना रात हो रही है, संजय का समय हो रहा है। कहा मुझे तो कोई नर भी नहीं मार सकता ना जानवर। कहा मैं ना नर हूं ना जानवर। नर सिंह, नर धन सिंह, आदि नर हैं आदि सिंह है, और सिंह मनुष्य। कि मुझे आप अस्त्र से भी नहीं मार सकते। शस्त्र भगवान ने कहा नाखूनों से मारूंगा। कि आप मुझे 12 महीने में भी नहीं मार सकते। भगवान ने कहा एक 13वां महीना होता है नूंद का, मैंने तेरे लिए बनाया है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसको अपने नाखूनों से उसका पेट को फाड़ देते हैं भगवान, और हिरण्यकश्यप का प्रभु उद्धार कर देते हैं। बोल सिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान को जोर से क्रोध आता है, फुसकार मारते हैं लंबी लंबी। सभी घबरा गई। अरे जब भगवान को क्रोध आता है तो सृष्टि का प्रलय हो सकता है। सोई ब्रह्मा जी बोले अगर क्रोध को शांत करना है ना
तो ऐसी जगह पे धर्म पत्नी आ जाए ना, सो पति जी है ना खुश है जावे। अगर पति अगर थोड़ा सा गुस्सा है रहो बहुत जो पति रहन दे आप है चलो घर को, चल तू कह रही है तो चल छोड़ रहा हूँ, बस मैं मार देता वो तो बुरा कोई ना है कि ना रहन दे सोई चल दे। पत्नी जैसे ही पति से ने कभी मैं आपको बढ़िया चाय बनाऊंगी और वो बहुत काम करके कहे आज तो मेरी थकान दूर ही है गई तो बहुत अच्छी बनावे, और पड़ोसी की बढ़ाई कर देंगे सोई घर में रगड़ो झगड़ो हो जाए, सोई कहे जा नहीं जा मेरे हाथ से क्यों पीवे, बड़ा मामला खराब है। हमारे परीक्षित जी से कहता हूं ने बच के रहा करो। मेरी मैया बोलो राधे राधे। और जैसे ही माता लक्ष्मी को लेके आते हैं, जैसे बोल जैसे प्रभु ने लक्ष्मी मैया जोर से और फुसकार मारी, सोई मैया वहां से भागी। ये ना है मेरे पति देव, ये तो कोई और है, ऐसे मैंने ना देखे मेरे पति देव। अब मैं तो उनके चरणन में रहूं, ये तो बहुत जोर से क्रोध कर रहे हैं। सोई नारद जी महाराज कहते हैं कि साक्षात परिसेता दृष्ट्वा तन्दाभूतम् आदुष्टपूरत्वा सानोपेयाय संकितः। आप लक्ष्मी जी को बुला लो चाहे किसी को बुला लो, क्यों भगवान ने रूप किसके लिए धारण किया है कि पहला दो प्रेसिया मासा ब्रह्मावस्थित मंत्र के ता तो प्रेसमयो पे ही सपुत्रम कपुत्रम प्रभु। भगवान ने तो रूप किसके लिए धरा है मेरी मैया, प्रहलाद जी के लिए, आप इनको पहुंचाओ। सोई प्रहलाद जी महाराज गए, सोई भगवान अपनी जिह्वा से चाटते हैं, कहा मांग क्या वरदान मांगते हो आप। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जिस प्रकार से आपने मेरे पिता की मृत्यु की है इस प्रकार मेरे वंश में किसी की ना करना। और उनको राजगद्दी पर बैठा के प्रभु तिलक कर देते हैं और प्रभु अपने धराधाम को चले जाते हैं। उलर सिंह भगवान की। राजा परीक्षित तो सुखदेव जी कहते हैं राजन हम भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है, हम भगवान को याद करते पर कब करते मेरी मैया, जब दुख आ जावे। कहूं जा रहे हो सो गाड़ी को पहिया पंचर है जावे, हे भगवान रात हरे हे भगवान तेने जी का करो मेरो पहिया ही पंचर कर दियो। बोलो राधे राधे। कि दुख में सुमरण सब